माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ श्री विदुर आश्रम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। हम हैं महंत स्वामी कुमारानंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार। हम निरंतर यज्ञ की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः, यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवाः। अन्नाद, अन्न से, भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, भूतान, भौतिक शरीर। हम सब प्राणियों के जो शरीर हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। पर्जन्यात, वर्षा से। अन्न का संभव उत्पादन, यज्ञ संपन्न करने से। मतलब हम सब प्राणियों के जो भौतिक शरीर हैं वो अन्न पर निर्भर हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। तो वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य, मतलब नियत कर्तव्य वो होते हैं जो हमें वेदों ने बताए हैं या किसी महापुरुष ने बताए हैं। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ ऐसे हुआ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, वेद में जो निहित कर्म है उनसे उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय जो है, हम और आप जो कर्म करते हैं इसको कर्म समुदाय कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। यानी जो कर्म है वो वेदों से आए और वेद भगवान से उत्पन्न हुए, स्वयं परमात्मा उनके रचयिता हैं। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में विद्यमान है। यज्ञ यदि हम कर रहे हैं तो मान लो कि उसमें ईश्वर स्वयं उपस्थित है। भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। कैसा सर्कल है कि हमारे और आपके सभी प्राणियों के, जीवों के भौतिक शरीर अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से होता है। यानी अन्न को उगाने के लिए जल चाहिए। तो वर्षा के, वृष्टि के जल से उत्तम कोई दूसरा जल नहीं है, क्योंकि जब बारिश होती है तो अन्न भी उत्पन्न होता है और हम सब जीवों के लिए भी जल पीने के लिए मिलता है। और मैं एक बार मुंबई के किनारे एक बहुत बड़ी झील है वो देखने के लिए चला गया। कई मीलों की झील है। तो मैंने वहाँ के एक्सपर्ट्स लोग थे जो उनसे पूछा, तो बोले यही पानी पूरी मुंबई में सप्लाई होता है। तो मैंने कहा ये पानी कहाँ से आता है? तो बोले ये पानी वर्षा का हम स्टोर करते हैं। और एक बार मैं राजस्थान की यात्रा पर था, बाड़मेर में। तो मेरे एक भक्त हैं, उनके यहाँ मैं गया तो उनके खेत में मैंने देखा एक उन्होंने कुआं सा बना रखा है और काफ़ी दूरी से उस पर ढाल है। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है? तो उन्होंने मुझे खोल के दिखाया। उसमें पानी स्टोर करते हैं वर्षा का, वो पानी का प्रयोग करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अन्न वर्षा पर निर्भर है, यानी वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। जो भी आप अग्नि में जड़ी बूटियां डालते हैं वो वायु को जाती है, वायु सूर्य की किरणों को देती है, सूर्य की किरणों से विशेष प्रकार जो एक एटमॉस्फेयर में गैस बनती है जो पानी को समुद्रों से
उठाती है बारिश के लिए, तो ये जो यज्ञ की गैस है वो उनके लिए और सहायक होती है। जड़ी बूटियां मिली हुई, देसी घी मिला हुआ, जो यज्ञ से जो धुआं उठता है वो ब्रह्मांड में जाकर उन गैसों को सहायक होता है, उससे और अच्छे से वो गैसें अपना काम करती हैं, वर्षा होती है। तो कहने का अर्थ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अन्न से भौतिक शरीरों की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निहित कर्म, यानी वेदों में जो कर्म है बताए हुए उसमें वर्णन है, उससे यज्ञ उत्पन्न होते हैं और वेद स्वयं परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक श्लोक में बताया था कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही यज्ञ उत्पन्न हो गए थे। यहाँ वही चर्चा कर रहे हैं कि वेदों में जो निहित कर्म है और वेद स्वयं भगवान से उत्पन्न है, तो ये सारी चीजें सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने व्यवस्थित कर दी थी, उत्पन्न कर दी थी हमें और आपको, यानी सभी जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के जीवन जीने के लिए उन्होंने सारी ये व्यवस्था कर दी थी। तो यज्ञ आपने किया, उससे वर्षा हुई, वर्षा से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से हम और आप उत्पन्न हुए, क्योंकि अन्न हमने और आपने खाया, उससे हमारे शरीर में आप बढ़ते ही होंगे। ये शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य इत्यादि बनते हैं और वीर्य से जो है हमारी और आपकी उत्पत्ति होती है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चलती है। तो इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में विद्यमान है, यज्ञ में स्थित है। इसीलिए वेदों ने घोषणा की, यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही भगवान है। आप यज्ञ करें, यज्ञ के साथ साथ संकीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करें, भंडारा करें, दान करें, ये सब यज्ञ के ही भाग हैं। आप संकीर्तन करते हैं वो सबसे बड़ा यज्ञ है, और आप भौतिक यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुतियां देते हैं, तो जिस जगह पर आप रहते हैं उसका वातावरण शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो आपकी भक्ति शुद्ध होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और इससे भी जब आपका मन, शरीर, बुद्धि ये सब स्वस्थ रहेंगे तो आपकी भक्ति उतनी ही श्रेष्ठ होगी। तो इसलिए सभी यज्ञ है, संकीर्तन करना यज्ञ है, जप करना यज्ञ है, ध्यान लगाना यज्ञ है, लेकिन अग्नि में आहुति देना भी महत्वपूर्ण यज्ञ है, क्योंकि हम सबका अंत भी यज्ञ से ही होगा। यज्ञ यही तो सिखाता है। आप छोटी सी अग्नि से अच्छे से उसको प्रज्वलित करते हैं, बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद, पूर्ण आहुति के बाद जब आप विराम देते हैं तो वो राख में बदल जाता है। यही तो हमारे और आपके जीवन की प्रक्रिया है। हम एक बूंद से उत्पन्न होते हैं, अपने जीवन का विकास होता है, वृद्ध होते हैं, मृत्यु होती है, अग्नि में होम, अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है, अग्नि में होम दिए जाते हैं, बाद में राख हो जाती है। यज्ञ हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, इसीलिए हमें और आपको यज्ञ रूप में ही अपने कर्म करने चाहिए। भगवान इसीलिए अर्जुन को ये महत्व बता रहे हैं, केवल अर्जुन को नहीं बता रहे, हम सबको बता रहे हैं। गीता भगवान स्वयं कृष्ण है, अर्जुन हम और आप सभी हैं। इसलिए ये ना समझा जाए कि गीता का उपदेश या ज्ञान भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिया था, हम सबको दिया। तो भगवान के वचन को हम और आप माने, अपने जीवन में उतारें, उससे लाभ लें, अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं, सुख में बनाएं, यही हमारी आशा है। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।